तो चलिए, एक बार पुनः आप सब भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है इस भागवतम सत्र में। कार्तिक मास के विशेष उपलक्ष्य में आज हम लोग रुक्मिणी विवाह के बारे में चर्चा करेंगे। ये बहुत मार्मिक, मतलब प्रेम पूर्वक प्रसंग है भागवत का। तो सबसे पहले हम लोग जगन्नाथ जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए, नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय नमो नमः। बोलिए जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा माई की जय, सुदर्शन चक्रराज की जय। श्रील प्रभुपाद के चरणों में प्रार्थना करते हुए हम लोग आज के सत्र को यहाँ आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग रुक्मिणी विवाह के बारे में चर्चा करेंगे कि रुक्मिणी विवाह जब हुआ तो भगवान ने कौन कौन से क्रियाकलाप किया, भगवान ने कैसे भगवान का मिलन हुआ रुक्मिणी जी से। और जो संवाद है, जो मेन जो संवाद है जिसके कारण इससे इस प्रसंग को लिया गया है, वो प्रसंग, वो जो संवाद है भगवान रुक्मिणी जी का जो पत्र है भगवान के लिए, वो पत्र को, उस पत्र में रुक्मिणी माँ ने क्या क्या वर्णन किया है, वही सबसे बड़ा सारांश है इस पूरे सत्र का, ठीक है। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो विषय पर चलने से पहले थोड़ा सा भागवत महात्म्य के ऊपर चर्चा कर लें। कोई प्रभु जी माता जी पढ़ना चाहेंगे? इसी इसी अध्याय से लिया गया है। इसमें रुक्मिणी विवाह में कुल मिलाकर 3 अध्याय हैं। तो 3 अध्यायों में से एक श्लोक पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे, जो हमें भगवान की लीलाओं पर, भगवान की कथाओं को सुनने में और प्रेरणा प्रेरणा प्रदान करे, ताकि हम भगवान की लीलाओं में और मुग्ध हो सके। पढ़िए माता जी, प्रभु जी को जल्दी से। गुरु जी मैं पढ़ूं। यस माता जी पढ़िए। एक माता जी को श्लोक पढ़िए, एक माता जी और प्रभु जी अनुवाद पढ़िए, जल्दी जल्दी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं पढ़ूं प्रभु जी। यस यस, माने मोनिका माता जी पढ़िए। ब्रह्मणा कृष्ण कथा पुण्य माधुरी लोक कमला को नु तृप्येत शृण्वानः श्रुत्योग्यो नित्य नूतना। हरे कृष्ण। हे ब्राह्मण प्रभु जी मैं पढ़ूं। हाँ माता जी पढ़िए पढ़िए। हे ब्राह्मण, संसार के कलमश को दूर करने वाले भगवान कृष्ण के पवित्र मन मनमोहन, एक मिनट प्रभु जी। हे ब्राह्मण, मन संसार के कलमश को दूर करने वाले भगवान कृष्ण को पवित्र, मनमोहक और नित्य नवीन विषय को सुनकर कौन अनुभवी श्रोता कभी तृप्त हो सकता है। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्णा दंडवत माता प्रणाम। जी। तो ये जो श्लोक है, आप देखेंगे इस श्लोक को परीक्षित महाराज जी ने सुखदेव गोस्वामी से कहा है। और वो कहते हैं कि हे ब्राह्मण, संसार के कलमश को दूर करने वाले, इसलिए बोला गया माधवी लोक मल अपाह। ये जो मल शब्द है, यहाँ पर मल का मतलब है कलमश। जो हमारे जीवन में जो कलमश है, उसको दूर करने के लिए भगवान कृष्ण के कथाओं को छोड़कर दूसरी ऐसी कौन सी कथा है जो हमारे जीवन के कलमश को दूर कर सके। इसीलिए बोला गया कि कृष्ण कथा ही कथा, बाकी सब व्यथा। तो इसीलिए यदि हमें जीवन में अपने जीवन से पूर्ण रूपेण जड़ से, यदि कलमशों को निकालना है, देखिए आप ये कह सकते हैं कि इस जगत में, इस कलयुग में कलमशों से पार पाना संभव है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब बारिश के दिनों में बारिश होती है, तो हम कितना भी कोशिश कर ले, बड़े से बड़ा कोई शक्तिमान भी आ जाए तो बारिश को रोक नहीं सकता। लेकिन उसी जगह पर गरीब से गरीब आदमी भी यदि एक छोटा सा छाता अपने सर पे खोल ले, तो वो छाते के सहारे हम अपने आप को होते हुए बारिश से हम अपने आप को भीगने से बचा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार ये कलिकाल है। और कलिकाल कलहों का घर है। मतलब इसमें सिर्फ कला ही कला है, हर जगह जाइएगा तो सिर्फ कला ही कला। घर के अंदर से लेकर, घर के बाहर से लेकर ऑफिस तक, हर जगह जहां भी जाएंगे वहां कला है ही। दूसरा, क्योंकि कला ही इस युग का प्रधानता है। लेकिन इसी कला कलहों के बीच में यदि भगवान के नाम रूपी छतरी हम अपने जिह्वा पर, हम अपने जीवन में, हम अपने
सिर के ऊपर यदि एक कवरिंग बना ले, एक ढांचा बना ले, तो कितना भी कला हो अपने मतलब घर के आसपास होगा, आपके जीवन के आसपास होगा, लेकिन होते 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 भी आपको वो कला कभी नहीं छुएगा। इसीलिए वेदव्यास जी बहुत सुंदर लिखते हैं, वो कहते हैं कि शृण्वताम स्व कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय अंतस्थ ही अभद्रानी सुधोन विधोनोति सुहृत सताम। कि ये जो भगवान की कृष्ण कथा है, इसे हमें शृण्वताम सुनना चाहिए, स्व कथा कृष्ण की कथाएं, पुण्य श्रवण कीर्तना, ये जो भगवान की कथाएं हैं ये अपने आप में पुण्य प्रदायिनी है। और ये क्या करती हैं, हृदय अंतस्थ ही अभद्रानी, कि हमारे हृदयों की जो ग्रंथि है, आप देखेंगे खास करके जब सुमुखा प्रभु क्लास लेते हैं, इस श्लोक को मंगलाचरण में गाते हैं, क्योंकि भागवत एक ऐसा तत्व है, एक ऐसा विषय है जो हमारे हृदयों में जितनी भी ग्रंथियां हैं उन ग्रंथियों को खोल देता है। और जब तक हम अपने हृदय में सारे प्रकार के ग्रंथियों से मुक्त ना हो जाए, तब तक हमें भगवत प्राप्ति हम नहीं कर सकते। और इसीलिए वो कहते हैं कि विधो नोति सुहित सताम, ये जो कृष्ण कथा है, सर्फ एक्सेल का भी पापा है ये। सर्फ एक्सेल भी कुछ कभी कभी काम नहीं करता है, लेकिन सर्फ एक्सेल डालने के बाद भी हमें कपड़े घसने पड़ते हैं हाथ से, इससे उससे, ब्रश से। लेकिन भगवान की कथा ऐसी कथा है जो हम जितना सुनेंगे उतना हम निखर पाएंगे। और नहीं तो कुछ लोग कहेंगे अरे ठीक है एक बार तो पढ़ा है, अरे वो भागवत ना, हाँ हाँ, भगवान आते हैं, उछल कूद मचाते हैं, कुछ ग्वालों के साथ खेलते हैं, वो माखन चोरी करते हैं, बंदरों के साथ खिलाते हैं, वो है अच्छा दामोदर लीला, अरे उसमें कुछ नहीं है, वो भगवान कुछ चोरी पोरी कर रहे थे, उनकी मम्मी बांध देती है, उसके बाद उनके सब कोई छुड़ाने आता है, कोई छुड़ा नहीं पाता, उसमें क्या करता है फिर वो पता नहीं, एक किसी से बंध जाते हैं, वो लकड़ी के बीच में चले जाते हैं, तो वृक्ष गिर जाता है, फिर उसमें उनकी वाह वाह लोग करने लगते हैं। ये सब कहानी है, लोग कहते हैं, सुनने सब सुना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं, रामचरित जे सुनत अघाई, रस विशेष जाना तिनी नाही। कि जो भगवान की कलाओं को, भगवान की लीलाओं को सुनकर ये सोचता है कि अच्छा ठीक है सुन लिया अब तो क्या है, जिन्ह रामचरित जे सुनत अघाई, जो सुन लिया कि अब ठीक है अब हो गया, रस विशेष जाना तीनी नहीं, उसने तो भगवान की लीलाओं का रस अभी जाना ही नहीं। इसीलिए बोला गया कि जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, कि बोला गया महामुनि कौन है, जीवन मुक्त मतलब सब संशयों से दूर, सब ग्रंथियों से दूर, ऐसा महामुनि कौन है, उसका विशेषताएं क्या है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि हरि गुण सुनहि निरंतर ते हूं, जो हरि गुण हमेशा सुनते हैं, निरंतर सुनते रहते हैं, हरि गुण सुनो निरंतर तेऊ, जो निरंतर भगवान की लीलाओं को सुनते हैं, वही असलियत में महामुनि है, और वही असलियत में जीवन मुक्त हो पाते हैं, दूसरा और कोई नहीं। क्यों? क्योंकि रामचरित सेवक सुखदायक, क्योंकि ये जो रामचरित है, भगवान की जो चरित्र है, भगवान की जो लीलाएं हैं, वो सेवक को हमेशा सुख प्रदान करते हैं। इसीलिए ये जो कथा है, इन कथाओं के माध्यम से हमें ये सीखना चाहिए कि हमें जीवन में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और जो भी हम कर रहे हैं इन क्रियाओं का असली मतलब फल, जो अल्टीमेट रेजोल्यूशन है, जो अंतिम फल है, वो क्या होना होगा। तो इसीलिए इन कथाओं को सुनकर 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 पहले तो सिद्धांत के स्तर पर खड़े होंगे, जब सिद्धांत पे खड़े हो जाएंगे, जब विधि विधानों का पालन कर लेंगे, जबकि विधि विधान का पालन करने का हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं है, ये हमारा लक्ष्य नहीं है विधि विधान का पालन करना, लेकिन ज्यो कि हम बद्ध हैं, इसीलिए हमें प्यूरिफाई करने के लिए, फिल्टर करने के लिए हमें इन विधि विधानों का नियमों का पालन करना होगा। और एक बार जब हम पालन करके हम सेट हो जाएं, फिर भगवान की वो जो प्रेम का जो आस्वादन है, तभी जाकर हम भगवान के प्रेमों का आस्वादन कर सकेंगे। नहीं तो जीवन खत्म हो जाएगा, कभी हमें भक्ति में वो प्रेम, वो आस्वादन, वो वो गुदगुदी वाला जो एक फीलिंग है, वो कभी नहीं आएगा।
यदि हम ये सोचेंगे अच्छा ठीक है औपचारिकता के लिए, अच्छा प्रभु जी लोग आते हैं हम सुनते हैं, आप बोलते रहिए हम सुनते रहेंगे, आप अपने घर चले जाइए हम अपने घर चले जाएंगे, तो जीवन भर ये एक सिर्फ एक औपचारिकता रह जाएगी। यदि हम जीवन में भगवान की कथाओं को अपने जीवन का अंश नहीं बनाएंगे, तो एकमात्र सिर्फ ये और औपचारिकता रह जाएगी, हाँ ठीक है कुछ तो सत्कर्म कर रहे हैं, कुछ तो सात्विक कर रहे हैं, बस इतने तक ही रह जाएगा। हो सकता है कि हमें सुकृति भी मिले, अगले जन्म में और अच्छे व्यवस्था में मिले, पर जन्म मृत्यु जरा व्याधि से नहीं बच पाएंगे हम लोग। और हमारे भजन का मूल उद्देश्य, मूल लक्ष्य ही यही है कि हमें इस भव सागर को छोड़कर इस बीडीओडी, जैसे वृंदा माता जी बोलती हैं कि ये जो बर्थ डेथ ओल्ड डिजीज का ये जो चक्र है, इस चक्र से हमें निकलकर भगवान की ओर जाना है, जो हमारा असली घर है, जो हमारा असली स्थायी जगह है, वहीं हमें जाना है। और जैसे भगवान कहते हैं कि एक बार वहां चले जाने के बाद जीव को दोबारा आना नहीं पड़ता। तो इसीलिए भगवान की कथाओं को सुनना और पढ़ना, अध्ययन करना इतना महात्म्य रखता है। ठीक है, तो इसीलिए जैसे यहाँ पर परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि संसार के कलमश को दूर करने के लिए भगवान कृष्ण की पवित्र मनमोहक, मन को मोहने वाली नित्य नवीन विषयों पर, नित्य नवीन क्यों, क्योंकि ये विषय हमेशा नवीन है, हमेशा नए हैं। आप देखेंगे कि जब भी आप सही मायने में आप शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, हो सकता है कि आपने 2 बार कर लिया हो, 3 बार कर लिया हो, 3 बार भागवत पढ़ लिया, 4 बार पढ़ लिया है, लेकिन जब जब आप लोग पढ़ेंगे तब तक आप लोगों को यदि ईमानदारी से पढ़ें तो हमें एक नया, एक कुछ नया भगवान के बारे में पता चलेगा, एक नया फीलिंग आएगा, एक नया भाव आएगा, उत्पन्न होगा भगवान के प्रति, जो हर समय नित्य नवीन है, क्योंकि भगवान भी हमेशा नित्य नवीन ही है। और ऐसे सुनते सुनते अंततः हम इतने पवित्र हो जाएंगे जब भगवान के धाम जाने के हम लायक बन जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो श्लोकों के प्रवास को प्रारंभ करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं कि मामला क्या है यहाँ पर। यहाँ पर जो रुक्मणी महारानी है, रुक्मणी जी हैं, उनका विवाह तय हुआ है, मतलब तय होने वाला है। तो एक बार ऐसी ऐसी बात होती है कि जब विदर्भ देश, जो रुक्मणी महारानी जिस देश में रहती थी उसका नाम, उस जगह का नाम है विदर्भ, उस राज्य का नाम है विदर्भ, और उसके राजा जो है वो है भीष्मक राजा। हाँ, जो भीष्मक राजा है उनके 5 पुत्र हैं और एक पुत्री है जिनका नाम है रुक्मणी, और 5 पुत्र भी हैं जिनमें जिनमें एक का नाम है रुक्मी। तो एक बार भीष्मक राजा को ये सोच में आती है कि अच्छा बेटी सयानी हो गई है, अब बेटी का विवाह कर देना चाहिए, जो कि एक पिता का सबसे प्रमुख कर्तव्य होता है। यदि एक पिता का एक पुत्री है, पिता के जैसे ही बेटी सयानी होती है, तो पिता के सर पर चिंता का तलवार लटकने लगता है कि कब मेरी बच्ची का विवाह होगा। तो ऐसे भीष्मक राजा के जिस जीवन में भी हुआ। तो एक बार राज दरबार लगा, जब अपने सब पुत्रों को साथ वो विचार विमर्श कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अब बच्ची बड़ी हो गई है, अब उसका विवाह कर देना चाहिए। तो तुम लोग कहो कि तुम लोगों का क्या ख्याल है। तो जब ऐसे विचार विमर्श होता है तो उसमें जो बड़ा बेटा होता है उसका, उनका रुक्मी, जिनका नाम होता है रुक्मी, तो वो कहता है कि पिताजी आप चिंता मत कीजिए। मतलब इससे पहले वो एक प्रस्ताव रखते हैं कि अरे आजकल जितने भी राजाएं हैं, जितने भी राजाओं के नाम मैं सुन रहा हूँ, उसमें सबसे अच्छा मैं सुनता हूँ द्वारिकाधीश हैं, भगवान कृष्ण हैं, वो अच्छे भी हैं, मुझे भी बहुत प्यारे लगते हैं, उनका ऐश्वर्य भी है, धन दौलत शौहरत सब कुछ है। तो मुझे लगता है कि उनसे अपनी बेटी का विवाह कर देना चाहिए। तो रुक्मी उस समय झल्ला उठता है, रुक्मी कहते हैं अरे अरे अरे, आप बुढ़े हो गए हैं, आप पुराने जमाने के हैं, आप 2G के हैं, हम लोग 5G के हैं, तो आपको पता नहीं कि क्या हो रहा है दुनिया में। आप चिंता मत कीजिए, आप घर में रहिए, मैं अभी गया और अपनी बहन का शादी, अपनी बहन का विवाह अभी ऐसे घराने में कर आऊंगा कि आप भी चकित रह जाएंगे देखकर। तो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो माता पिताओं को इसीलिए बोला गया कि जब बच्चे बड़े हो जाएं, सेट हो जाएं, तो माता पिताओं को घर छोड़कर निकल जाना चाहिए, है ना, नहीं तो ऐसे ही ताने सुनने मिलेंगे।
तो भीष्मक राजा सोचते हैं कि अच्छा ठीक है, अब बच्चे बड़े हो गए हैं, अब उनका कहना सुनना ही पड़ेगा। तो भीष्मक राजा बैक स्टेप ले लेते हैं, बोलते हैं ठीक है, आप लोग जो करना है करो। तो फिर दिन बीतता है, और जब रात आती है तो शाम को रुक्मी आता है और अपने पिता को ये समाचार सुनाता है कि पिताश्री, आज से दूसरे दिन मतलब परसों तैयारी कीजिए, दूसरे दिन परसों ही रुक्मणी का विवाह होगा, और मैंने सब कुछ व्यवस्था कर दिया है। बारात आएगी और परसों रुक्मणी का विवाह हो जाएगा। तो उसके पिता हक्का बक्का रह गए कि भाई ये विवाह है या क्या है, कि ना देख ना जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान वाला बात है कि भाई वो गया परसों विवाह हो जाएगा, कौन है, किस किस खानदान से है, क्या है, कुछ अता पता नहीं। बस चलो शादी कर लिया उसको, किस पता नहीं किसको बुला लिया ये। तो जब शिशुपाल से, जब रुक्मी से भीष्मक राजा पूछते हैं कि किससे विवाह तय किया है तुमने, तो वो कहता है कि नहीं, मेरा एक बहुत घनिष्ठ मित्र है जिसका नाम शिशुपाल है, वो उनसे मैंने अपनी बहन का विवाह तय किया है। तब भीष्मक राजा थोड़ा अनमना थे, उनको तो पसंद नहीं था, शिशुपाल भी उनको पसंद नहीं था, लेकिन अब जब बड़ा बेटा जिद्दी कर रहा है कि नहीं उसे ही करना है, तो वो अब ना मन चाहते हुए भी बोले अच्छा ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, चलो करो। तो इस तरह ये पूरे जो विषय है, इसका ये भूमिका है कि अब जब रुक्मणी जी को भी ये बात पता चलती है कि अब मेरा विवाह होने वाला है, लेकिन उससे होने वाला जिससे मैं नहीं चाहती, तो वो परेशान हो जाती है, वो क्या करती है क्या नहीं करती है। तो वो चलते चलते अपनी अंततः वो अपने, अब बोले भी तो बोले किसको, कोई है नहीं। तो अंततः वो अपने भाभी के पास जाती है और कहती है कि भाभी देखिए ऐसा ऐसा बात है, अब मुझे बताइए क्या, मैं तो कृष्ण से विवाह करना चाहती हूँ, लेकिन भैया ने शिशुपाल से मेरा विवाह कर लिया है। तो भाभी बहुत अच्छा उपाय बताती है, कि वो बोलती है कि अच्छा देखो, घर बैठे बैठे तो होगा नहीं, तुम अंततः, अब भगवान भी क्या चाहते हैं वो भी पता नहीं, भगवान कृष्ण भी जो द्वारिका में बैठे हैं वो भी क्या चाहते हैं वो भी हमें पता नहीं। तो अंततः तुम एक काम करो, कम से कम उन्हें अपना संदेश पहुंचा दो। तो रुक्मणी बोलती है, हाँ ये हो सकता है, ये हम लोग कर सकते हैं। तो रुक्मणी क्या करती है, एक विश्वास पात्र ब्राह्मण के साथ हाथों अपना एक पत्र लिखती है, और वो संदेश उस ब्राह्मण को देकर कहती है कि आप द्वारिका जाइए और ये संदेश भगवान कृष्ण को कह सुनाइए। तो जब ब्राह्मण उस संदेश को लेकर द्वारिका पहुंचता है, तो सबसे पहले जब, जैसे होता है ना राजा के पास जाकर बोलना और एक औपचारिकता रखना, क्योंकि अब अंततः भगवान कृष्ण उस द्वारिका के राजा है। तो जब ब्राह्मण जाते हैं तो ब्राह्मण बोलते हैं कि अच्छा महाराज, आपके लिए विदर्भ देश के राजकुमारी से ये संदेश है। तो भगवान कहते हैं अरे संदेश वंदेश रखो अपने पास, पहले खाओ पियो अच्छा करो। और ये भी बताया गया, आप यदि इस अध्याय को देखेंगे, कि जैसे ही ब्राह्मण देवता भगवान के कक्ष में आते हैं, भगवान के द्वार पर मतलब दरबार में आते हैं, तो सबसे पहले भगवान उठकर ब्राह्मण को स्वागत करते हैं, भगवान ब्राह्मण का। तो इसीलिए इसमें बहुत एक गंभीर बात है कि जब भी हम अपने बड़े बुजुर्गों को, गुरुजनों को, वैष्णवों को, अपने हमसे जो वरिष्ठ हैं, उनको जब हम देखें, जब वो हमारे घर में, नहीं तो ऐसा कोई भी जगह हम जहां बैठे हों, खड़े हों या बातें कर रहे हैं, यदि वरिष्ठ वैष्णव कोई गुरुजन आए, तो वहां हमेशा, यदि हम बैठने की मुद्रा में हैं, तो हमेशा हमें उठकर उनका आदर करना चाहिए। नहीं तो शास्त्रों में बताया गया है कि जो इंसान वैष्णवों के आने पर, गुरुजनों के आने पर अजगरों की तरह बैठे रहता है, वो उसको अगला जन्म सर्प का मिलता है। इसीलिए ये रामायण में ये कथा आती है कि कैसे एक इंसान गुरुजनों के आने के बावजूद, ये काकभूषुंडी जी की पिछले जन्म की कथा है, कि जब वो बैठे रहते थे और जब उनके गुरु आते हैं, तो वो अहंकार युक्त वो बैठे रहते हैं, वो खड़े नहीं होते। तो उनके गुरु तो तत्व ज्ञानी थे, तो वो कुछ नहीं करते, लेकिन इतने में भगवान शंकर गुस्सा हो जाते हैं और आकर श्राप दे डालते हैं कि तुम अजगर की तरह बैठे हो गुरु के आने के बाद भी, इसलिए तुम्हारा अगला जन्म सर्प योनि में हो। तो उन्हें एक गलती के लिए, सोचिए एक छोटी सी गलती के लिए उनको 1000 बार जन्म लेना पड़ा, बस इतनी छोटी सी गलती के लिए, कि सर्प योनि प्राप्त हुआ। अब सर्प योनि प्राप्त होने के बाद तुरंत तो मनुष्य योनि प्राप्त नहीं होगी, ना जाने कितने मतलब हजार
जन्म लेना पड़ा और फिर अंततः उनको एक मनुष्य योनि प्राप्त हुआ, वो भी ब्राह्मण का, क्योंकि पहले पिछले जन्म में वो भजन कर चुके थे। तो 1000 बार जन्मना और मरना पड़ा। सोचिए 1000 बार में मतलब 1000 × 100, मान लीजिए लगभग लगभग, तो 10,000 साल तो हमारा ऐसे ही गया। तो इसीलिए हमें, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, हमें बहुत अच्छे से हमें सोच विचार कर लेना चाहिए हमारे कार्यों पर, हमारे क्रियाकलापों पर। तो जब ब्राह्मण देवता भगवान के दरबार पे आते हैं तो भगवान बहुत अच्छे तरीके से उनका स्वागत करते हैं, खिलाते पिलाते सब कुछ करते हैं। फिर अंततः वो अपने अंतपुर में ले जाते हैं, अपने अंत कोश में ले जाते हैं, और वहां पर उनको बहुत इत्मीनान से बोलते हैं कि अच्छा अब आपने खा पी लिए, कुछ आराम कर लिया, विश्राम कर लिया आपने, अब आप बताइए कि क्या मामला है। तो जब ब्राह्मण देवता वो चिट्ठी पढ़ने ही वाले होते हैं, तो उनके बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, वो सब बाद में, पहले भगवान उन उस ब्राह्मण से आने का प्रयोजन पूछते हैं, और उन प्रयोजनों से कुछ सवाल भगवान करते हैं, जो सवाल हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन सवालों को हम लोग पहले देखेंगे। ठीक है। पढ़िए माता जी इसको, श्लोक और अनुवाद। मैं पूरा राधा माता जी बोलूंगी। श्लोक पढ़िए माता जी। पूनम माता जी अनुवाद पढ़िए। राधा माता जी। जी प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, डाना प्रणाम प्रभु जी, हमको बोले क्या प्रभु जी पढ़ने के हाँ माता जी, अनुवाद? राधा माता जी श्लोक पढ़ने के बाद अनुवाद पढ़िए माता जी। संतुष्टो यर्हि वर्तते ब्राह्मणो येन केनचित् अहि अहिर्यमानः स्वधामात् स हास्या किल किल किलकामधुकः। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा माता जी। कृष्ण प्रभुपाद की जय। जब एक ब्राह्मण रास्ते में आने वाली हर चीज से संतुष्ट होता है और अपने धार्मिक कर्तव्य से विमुख नहीं होता है, तो वही धार्मिक सिद्धांत उसकी सभी इच्छाओं को पूरा करने वाली तीनों बन जाती है। हरे कृष्णा माता जी। तो यहाँ पर बताया गया कि जब एक ब्राह्मण अपने रास्ते में आने वाली, रास्ते में आने वाली का मतलब है उसके जीवन में हर चीज से संतुष्ट होता है और अपने धार्मिक कर्तव्यों से विमुख नहीं होता, तो वही धार्मिक सिद्धांत उसकी सभी इच्छाओं को पूरा करने वाली कामधेनु बन जाती है। इसका मतलब है, आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर ब्राह्मण की परिभाषा दिया गया है कि ब्राह्मण को कैसा होना चाहिए। ब्राह्मण ऐसा नहीं कि वो बाजार में जाए और 10 रुपए का एक धागा करके पहन ले तो वो ब्राह्मण बन जाता है। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि आजकल के ब्राह्मणों का चिन्ह क्या है, तो वो कहते हैं कि द्विज चिन्ह जनेऊ उघार तपी, कि आजकल के ब्राह्मणों का चिन्ह इतना ही है कि बस 10 रुपए का एक धागा अपने शरीर पर लटकाते हैं, जिससे वो द्विज चिन्ह जनेऊ उघार तपी, कि जिससे वो ब्राह्मण कहलाने लायक बन जाते हैं। यही कलिकाल का चिन्ह है। लेकिन उस इंसान में ब्राह्मणों का कोई भी गुण नहीं है। और ऐसे ब्राह्मण, इसलिए ब्राह्मण की परिभाषा क्या है, जो हर चीज में संतुष्ट हो, जो जो उसके जीवन में हो वो अपने आप में संतुष्ट हो। इसी से, और संतुष्ट होते हुए उसे क्या करना है, अपने धार्मिक कर्तव्यों से विमुख कभी नहीं होना है। तो इसी इसी सिद्धांत को लेकर कि वो संतुष्ट भी है, और संतुष्ट होते हुए एक ब्राह्मण के होने के नाते वो अपने कर्तव्यों का, वो अपने धार्मिक कर्तव्यों का पालन भी कर रहा है। बस इतना यदि वो कर ले तो क्या होगा, तो यही सिद्धांत उसके सब कामनाओं को पूर्ण करने की कामधेनु बन जाएगी। मतलब कल्पतरु बन जाएगा कि हर इच्छा उसका अपने आप पूर्ण हो जाएगा, यदि वो संतुष्ट है, और संतुष्ट होते हुए अपने कार्यकलापों में हमेशा लगा रहता है, कभी भी अपने कर्तव्यों से अच्युत नहीं होता, तो वो अब हर कामनाओं को पूर्ण कर सकता है। ठीक है। चलिए आगे पढ़िए माता जी आगे। हरे कृष्णा।
मैं अनुवाद पढ़ूंगी प्रभु जी। हाँ शकुंतला माता जी अनुवाद पढ़िए। मंजू माता जी श्लोक, अच्छा मंजू माता जी हैं क्लास में, पढ़िए माता जी, जी ओम प्रभु जी तत्सत हूँ प्रभु क्लास पढ़िए में। श्लोक। जी 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 प्रभु जी। असंतुष्टो सकृलोकाना अप्रोत्यपि सुरेश्वरः अकिंचनोऽपि सन्तुष्ट शेते सर्वंग विज्वरः। हरे कृष्ण कृष्ण कृपा प्रभु मति जी। प्रभु बात तात्पर्य का संतुष्ट ब्राह्मण एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक बेचैनी से भटकता रहता है, भले ही वह स्वर्ग का राजा ही क्यों ना बन जाए। लेकिन एक संतुष्ट ब्राह्मण भले ही उसके कुछ भी न हो, शांति से रहता है, उसके सभी अंग संकट से मुक्त होते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। तो अब भगवान इसके उल्टा विपरीत बता रहे हैं। पहले तो भगवान ने बताया कि अच्छा आप संतुष्ट तो हैं, आप जहां से आए हैं उसके सब आप नीति नियम वहां के ब्राह्मण तो पालन करते हैं। अब भगवान कह रहे हैं कि एक असंतुष्ट ब्राह्मण एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक बेचैनी से भटकता रहता है, भले ही वो स्वर्ग का राजा ही क्यों ना बन जाए, लेकिन एक संतुष्ट ब्राह्मण भले ही उसके पास कुछ भी ना हो, शांति से रहता है, उसके सभी अंग संकट से मुक्त होते हैं। मतलब भगवान संतुष्ट ब्राह्मण और असंतुष्ट ब्राह्मण में भेद बता रहे हैं कि जो ब्राह्मण तो दोनों है, लेकिन एक संतुष्ट ब्राह्मण होने का लक्षण क्या है और एक असंतुष्ट ब्राह्मण होने का लक्षण क्या है। जो असंतुष्ट है वो जीवन भर और जीवन के पर्यंत भी अलग अलग ग्रहों में अलग अलग जीवन में भटकते रहता है कि ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। तो इसीलिए गोस्वामी जी संतुष्ट, ये जो संतोष है, ये संतोष गोस्वामी जी कहते हैं कि ये अपने आप में सबसे बड़ी भक्ति है। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं, कहूँ भगति पथ कवन प्रयासा, जोगन मख जप तप उपवासा, सरल सुभाऊ ना मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। कि जो इंसान जहां उसको जितना जैसे मिला है उसी से यदि वो संतुष्ट है तो वो अपने आप में सबसे बड़ी भक्ति है। और जैसे भगवान यहाँ कह रहे हैं कि संतुष्टता के साथ यदि आप अपने कर्तव्यों को पालन कर रहे हैं, लेकिन हम लोग संतुष्ट होते नहीं, और चाहिए ना, दिल मांगे मोर, कि ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, पिज्जा भी चाहिए, बर्गर भी चाहिए, पास्ता भी चाहिए, सब कुछ चाहिए हमें जीवन में, जिसके कारण से हम कभी भी खुश नहीं हो सकते। इसीलिए आजकल आजकल के जमाने में जैसे बोलते हैं कि अच्छा क्या है, अच्छा क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, जो मेरे पास नहीं है वही अच्छा है, बाद बाकी सब खराब है। मतलब जहां दुनिया जो इस्तेमाल कर रही है, दुनिया जो पहन रही है, दुनिया जो जो दुनिया में चल रहा है वो अच्छा है। क्यों? क्योंकि वो मेरे पास नहीं है। और जो मेरे पास है, 1 BHK मेरे पास है, तो वो अच्छा नहीं है। सामने वाले के पास 2 BHK है तो वही अच्छा है। तो इस तरह यदि हम जीवन भर असंतुष्ट रहेंगे तो हमें बारंबार जन्म लेना पड़ेगा और बारंबार हमें भटकते ही रहना पड़ेगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि संतोष बहुत बड़ा लक्षण है एक वैष्णव का। इसलिए हमें जीवन में संतोष रखना चाहिए। जरूरत से ज्यादा होता ना कि आजकल हम लोग उस जमाने में हैं जहां पर आज का जनरेशन जो है वो इस बात पर विश्वास करता है कि इसको भी थोड़ा टेस्ट करके देखते हैं यार कैसा है, इसको भी थोड़ा लाइक करके देख लेते हैं, ये भी थोड़ा मंगवा लो, मिल तो रहा है, अमेजन में तो मिल ही रहा है, थोड़ा लाएंगे, देखो काम किया तो काम किया, नहीं तो ठीक है 7 दिन में वापस कर लेंगे। मतलब हमें पता ही नहीं कि हमें जरूरत है कि नहीं। देखिए इसीलिए आजकल आप पहले जाएंगे, आज से कम 10-15 साल पहले ये जो मॉल कॉन्सेप्ट था ही नहीं। आप राशन दुकान जाइए, बेसन मांगिए, वो आपको बेसन देगा। यदि आप मैदा भूल गए तो वो आपको मैदा देगा भी नहीं, क्योंकि आपने मांगा नहीं। लेकिन अब मॉल कॉन्सेप्ट है तो हम लोग सब कुछ खोल दिया गया कि जाओ कुत्तों की तरह घूमो, जहां जो मिले वो खा लो। यदि आपको जरूरत भी नहीं है, भूख भी नहीं लग रहा तो भी खा लो। इसलिए देखिएगा हम लोग मॉल जाते हैं, मतलब वहाँ जो सेक्शंस बना देते हैं, मतलब ऐसे ऐसे सेक्शंस जहां पर हमें जाने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम जाते हैं, फिर भी एक चक्कर देख लेते हैं थोड़ा सा क्या मिल रहा है।
और उसी में कुछ ना कुछ अपने बकेट में, वो जो एक ठेला होता है, ठेले को ले लेकर घूमते हैं हम लोग, उस ठेले में कुछ ना कुछ डाल लेते हैं हम लोग। जरूरत नहीं है लेकिन इसलिए डाल लिया क्योंकि गए तो लगा कि शायद रख लेते हैं यार, पता नहीं शायद काम आ जाए कभी। मतलब हमें पता नहीं कि काम आएगा कि नहीं। हमें पता ही नहीं कि आगे चलकर हमें 1 महीने तक क्या बनाना है, क्या करना है, क्या फेस्टिवल्स आ रहे हैं, कुछ पता नहीं। बस रख लिया कि काम आएगा तो देखेंगे। अंततः उसके बाद जब काम नहीं होता है, जब एक्सपायरी हो जाता है, उसको हम लोग फेंक देते हैं। क्यों? क्योंकि जरूरत से ज्यादा पैसा हम लोगों के पास आ गया है। इसलिए जरा जितना भर सको, जितना कूड़ा करकट भर सको अपने घर पे भरो। हमारे जीवन में संतोष नहीं। इसीलिए हम लोग हर सुबह शाम लोग मतलब कलहों कलहों में भटक रहे हैं। आज ये हो रहा है, आज वो खराबी है, आज वो दिक्कत है, कुछ ना कुछ परेशानी जीवन में लगा ही हुआ है। हम लोगों को हर सुबह शाम बर्थडे में एक नया ड्रेस चाहिए, शादी के सालगिरह में एक नया बर्थडे गिफ्ट चाहिए, पति का बर्थडे तो भी पत्नी को गिफ्ट चाहिए, पत्नी का बर्थडे है तो उसको तो गिफ्ट चाहिए ही चाहिए। और क्या, क्रिसमस में चाहिए, दिवाली में चाहिए, हर समय एक नया नया कपड़ा। इसीलिए अभी धनतेरस पे मतलब डायलॉग तो पुराना है, लेकिन धनतेरस पे एक ये बात आती है कि धनतेरस पे कुछ लोग ये सोचते हैं कि कितना सोना खरीदना है, तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि कहाँ सोना है, क्योंकि ठंड आ रही है। तो किसी के पास ओढ़ने के लिए चादर नहीं है, तो कोई ये सोच रहा है कि 2 ग्राम खरीदे, 5 ग्राम खरीदे, 10 ग्राम खरीदे। क्यों? क्योंकि जरूरत नहीं है फिर भी खरीदना है, क्योंकि धनतेरस है, हमें खरीदना ही खरीदना है कुछ ना कुछ। तो इस तरह यदि हम जीवन भर असंतोष रहेंगे, तो ये नाम जप, ये कथाएं, ये सब हमारे जीवन में सिर्फ एक औपचारिकता बन के रह जाएगी, स्वीकृति प्रदान करेगी, पर फिर भी कल्मशों से हम दूर नहीं रह पाएंगे। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग प्रश्न पूछते हैं, करे भगवान इस भक्त के जीवन में क्या हो गया। अरे कौन भक्त है और कौन भक्त नहीं है, इसका निर्णय हम हमें नहीं करना चाहिए। सिर्फ तिलक को देखकर, धोती कुर्ता को देखकर, लहंगा चोली को देखकर, किसी ने टैटू बना लिया, किसी ने यहाँ कान के यहाँ, आजकल जो सबसे लेटेस्ट ट्रेडिशन है, कान नाक में यहाँ छिदवा लेना। क्योंकि वो चित्रों में आने लगा कि राधा रानी भी छिदवाती थी, पता नहीं किसको सपना दिया राधा रानी ने। तो अपने शरीर के माध्यम से हम ये दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम भक्त हैं, लेकिन सही मायने में भक्त कौन है किसको पता है। यदि भक्त आप हम हैं, तो हमारे जीवन में कलह आ ही नहीं सकता। और यदि आ भी रहा है, तो वो हम उसको इतने हंसते खेलते हम उसको जी रहे हैं कि दूसरे को पता ही नहीं चल रहा है। इसीलिए जब तक जीवन में संतोष नहीं होगा, तब तक हमें जीवन में भटकना ही पड़ेगा। और आगे चलकर आप देखिए, भगवान ने तो मतलब इस श्लोक में भगवान, ऐसा लगता है कि भगवान ने क्रांति कर दी है। पढ़िए कोई माता जी, इप्सिता माता जी पढ़िए श्लोक, ये प्रभु जी। अनुवाद कोई माता जी पढ़िए। विप्रान् श्वलाव संतुष्टान् साधुन् भूत श्रुतमान् निरहंकारिणः शान्तान् नमस्ये शिरसाशकृत। मैं उन ब्राह्मणों के प्रति बार बार सिर झुकाता हूँ जो अपने हिस्से से संतुष्ट हैं। वे साधु, अभिमान रहित और शांत हैं। वे समस्त प्राणियों के परम हितैषी हैं। हरे हरे कृष्ण माता कृष्ण जी। प्रभु तो जी। देखिए भगवान कितनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। मतलब भगवान जो है पूरे मतलब त्रिकालदर्शी, मतलब ब्रह्मांडों के ब्रह्मांड, मतलब चुटकी में प्रकट और विलय करने वाले भगवान, वो क्या बोल रहे हैं? विप्रान स्वलाभ, मतलब विप्र, विप्र का मतलब होता है ब्राह्मण। विप्र स्वलाभ, अपने लाभ से जितना लाभ होता है उसको, संतुष्टान साधन, भूत सुहृत्यमान, निरंकारिण शांता नमस्ये शिरसा कृतः। कि ऐसा ब्राह्मण जो अपने आप में अपने हिस्से को लेकर संतुष्ट है, जो अभिमान रहित है, जो शांत है, ऐसे ब्राह्मणों को मैं बारंबार अपने सिर से नमन करता हूं, सिर झुकाकर, सिरसा कृतः, अपना सिर नवाता हूं ऐसे ब्राह्मण के ऊपर। इसीलिए भगवान बोलते हैं कि ब्राह्मण भगवान से भी बढ़कर हैं। भागवत में भगवान भगवान कहते हैं कि पुरुषस्य मुखम ब्रह्मा। इसीलिए ब्राह्मण सिर्फ वो 10 रुपए का जनेऊ लटका कर कोई ब्राह्मण नहीं बन जाता जीवन में। चाहे वो ब्राह्मण दीक्षा भी हो जाए, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो एक औपचारिकता है जीवन में। इसीलिए भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण सही देहो शुद्र कामाय नेस्यते, कृच्छाय तपसे चे प्रत्या अनंत सुखाय च। कि ब्राह्मण का जन्म यदि मिला है, ब्राह्मण का शरीर यदि आपको मिला है, तो ये सिर्फ
आपको तुच्छ, ब्राह्मण से ही ब्राह्मण से ही देहो एवं शूद्र कामाय नेष्यते, कि शूद्र कामनाओं को सिर्फ खाएंगे पिएंगे पहेंगे पहनेंगे इन्हीं चीजों के लिए नहीं मिला आपको जीवन में। ब्राह्मण का शरीर आपको इसलिए मिला है, प्रेत्या अनंत सुखाय च, वो जो अनंत सुख है, वो जो ब्रह्म सुख है, उस सुख को प्राप्त करने के लिए आप एलिजिबल हैं। इसीलिए आपको ब्राह्मण शरीर मिला है, आप उस आनंद की ओर जाइए। इसीलिए ऋषभ देव जी महाराज कहते हैं कि नायम देहो देह भाजान कष्टान कामान हरते विभुंग जाम ये, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धे स्मात् ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, कि हे पुत्र दिव्य तप करो, है ना। सिर्फ बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, क्या चाहिए, वो पति चाहिए, पत्नी चाहिए, अच्छा मुंह चाहिए, अच्छा गोरा चिट्टा शकल चाहिए, अरे ये सब कुछ आग आग में राख बन जाएगा इन चीजों के लिए। इसलिए ऋषभ देव जी कहते हैं कि तपो, तप करना चाहिए, है ना, लेकिन कैसा तप करें, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम, क्योंकि यही सत्य है और यही हमें भगवत प्राप्ति, भगवान हमारा जो लक्ष्य है उस लक्ष्य तक हमें पहुंचा सकता है। तो ऐसे भगवान से बातचीत होते, भगवान इन सब बातों को करते हुए ब्राह्मणों की मतलब भगवान कहते हैं कि मुझसे भी बड़े हैं ब्राह्मणों को, यदि तुम मुझे इम्प्रेस करना चाहते हो, यदि तुम मुझे प्रेम करते हो, मेरी भक्ति करते हो, तो मुझसे भी एक कदम आगे जाकर ब्राह्मणों की भक्ति करो, ब्राह्मणों का स्वागत करो, ब्राह्मणों का आदर करो, क्योंकि ब्राह्मण मुझसे भी परे हैं। तो इसीलिए आप देखेंगे जब इसके बाद जब ब्राह्मण से भगवान की बातचीत हो जाती है, तो जब ब्राह्मण कहता है कि अच्छा प्रभु आपके लिए पत्र है रुक्मिणी महारानी का, तो इसे आप पढ़ लीजिए, तो भगवान कहते हैं कि अच्छा आप पढ़कर सुनाइए उसमें क्या लिखा है। तो ब्राह्मण थोड़ा सा हिचकिचा जाते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं भगवान ये तो मतलब कुछ गुप्त बातें हैं जो मेरे मेरे पढ़ने लायक नहीं है, लेकिन महारानी ने आपके लिए ही भेजा है। तो भगवान कहते हैं मैं ब्राह्मणों से कुछ भी नहीं छुपाता, क्योंकि ब्राह्मण जो है वो मेरे प्राण हैं, इसीलिए आप पढ़िए, आप पढ़कर सुनाइए, मैं सुनूंगा। तो ब्राह्मण बहुत गदगद, बहुत खुश हो जाता था, क्योंकि वो ब्राह्मण आज से पहले भगवान से कभी नहीं मिला था। तो वो सोचता है कि आप जैसा सुना था भगवान के बारे में, भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश के बारे में, ये तो उनसे भी आगे बढ़कर निकले। तो अब देखिए जो ब्राह्मण है वो एक एक लाइन, एक एक श्लोक जो रुक्मिणी महारानी सुनाती है, पत्र में लिखकर वो भेजी है, वो पत्र भगवान को सुनाते हैं। और इस पत्र में 7 श्लोक हैं, तो ये तो ना, ये किसी प्रकार का अष्टकम नहीं है, ये सप्तकम है। तो 7 श्लोकों में भगवान रुक्मिणी महारानी अपने भावनाओं को भगवान के लिए प्रस्तुत करती हैं। इसको पढ़ेंगे, ठीक है। रत्नमय माता जी पढ़िए इसे। हरे कृष्ण प्रभु, प्रभु चश्मा लेके आती हूँ। हाँ माता जी पढ़िए। हरे जिनको भी कृष्ण। श्री जिनको रुक्मिणी भी जी बिना ने कहा, चश्मे के दिख नहीं रहा है, आप अपना चश्मा तैयार रखिए, ताकि जब भी आपको मौका मिले तो आप पढ़ सकें। हाँ सोच, श्री रुकुन जी ने कहा, ब्राह्मण दोबारा पढ़े, हे अपने पत्र में, हे विश्व सुंदर, आपके गुणों के बारे में सुना है, जो सुनने वाले के कान में प्रवेश करते हैं और उन्हीं के शारीरिक संकट को दूर करते हैं, और आपकी सुंदरता के बारे में भी सुना है, जो देखने वाले को सभी दृश्य इच्छाओं को पूरा करता है। हे कृष्ण, मैंने अपना निर्जल मन आप पर स्थिर कर दिया है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। निर्लज मतलब रुक्मिणी महारानी कहते हैं कि ऐसा होता है ना कि जब हम लोग किसी पुरुष को नहीं जानते हैं, उस पुरुष से कोई रिश्ता नहीं रहता है, यदि कोई स्त्री कहे कि मेरा मन उस पुरुष के ऊपर अटक गया है, तो ये निर्लजता की बात है। लेकिन फिर भी रुक्मिणी महारानी ये कहने से हिचकिचाती नहीं है, वो कहती है कि त्वया अच्युत आविशति चित्तम अपत्रम में,
कि आपके, मेरा जो चित्त है आपके आकर्षण में, आपके प्रति आकर्षित हो चुका है, चाहे वो निर्लज ही क्यों ना हो, है ना। तो इसीलिए रुक्मिणी महारानी यह कहती है कि हे विश्व सुंदर, कि भगवान से बड़ा और दूसरा कोई सुंदर है ही नहीं जीवन में, लेकिन हमें भगवान को छोड़कर पूरा दुनिया सुंदर लगता है। और क्या कहते हैं, आपके गुणों के बारे में सुना है। हम लोग भगवान के गुणों के बारे में सुनकर ठीक है, सुने हैं, सुनते हैं, लेकिन रुक्मिणी महारानी कह रही कि आपके गुणों के बारे में सुना है, जो सुनने वालों के कानों में प्रवेश करते हैं और उनके शारीरिक संकट को दूर कर देते हैं। जो हम लोगों ने पहले पढ़ा कि भगवान का चरित्र जो है वो ऐसा संजीवनी है जो हमारे जीवन के कलहों को, कलमशों को दूर करता है। उसी बात को भगवान रुक्मिणी महारानी दोहरा रही है। और आपकी सुंदरता भुवन सुंदर, मतलब विश्व सुंदर, इस भगवान से बड़ा सुंदर और दुनिया में कोई है ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है। सुंदरता के बारे में भी सुना है, जो देखने वालों की सभा दृश्य इच्छाओं को पूरा करता है। हे कृष्ण, मैंने अपना निर्लज मन आप पर स्थिर कर दिया है। तो रुक्मिणी महारानी, ऐसा होता है कि रुक्मिणी विदर्भ देश में बहुत सारे लोग बहुत बार किन्हीं किन्हीं कारणों से द्वारिका से, अलग अलग राज्यों से विदर्भ देश आया करते थे। तो उनके मुख से बहुत बार मुकुंद के बारे में कुछ कुछ रुक्मिणी महारानी सुना करती थी। तो इन सब अनुभवों से भगवान के बारे में वो पहले से सुन रखी थी, जिसके कारण से उनका मन भगवान के प्रति ऑलरेडी आकर्षित था। इसीलिए श्रवण इतनी महत्वपूर्ण है। इसीलिए गोपी गीत में क्या गाते हैं हम लोग, श्रवण मंगलम, है ना, कि श्रवण मंगलम, कि जब श्रवण ही सब मंगलों का, सब पूरे जीवन का मंगल करने का मतलब ठेका उठाए रहता है। कि जब हम श्रवण करेंगे भगवान के कलाओं के, क्रियाओं के बारे में, भगवान की लीलाओं के बारे में, तो हमारे जीवन में अपने आप मंगल हो जाएगा। इसीलिए श्रवण इतना महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए आगे। और कौन पढ़ेगा, पढ़िए ओम प्रकाश प्रभु जी, पढ़िए इसे। ओम प्रकाश प्रभु। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु। यस प्रभु जी, पढ़िए प्लीज। हे मुकुंद, आप वंश, चरित्र, सौंदर्य, ज्ञान, यौवन, धन और प्रभाव में केवल अपने ही समान हैं। हे मनुष्य के बीच सिंह, आप सभी मानव जाति के मन को प्रसन्न करते हैं। कौन कुलीन, शांत चित्त और अच्छे परिवार की विवाह योग्य लड़की उचित समय आने पर आपको अपने पति के रूप में नहीं चुनेगी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो देखिए रुक्मिणी महारानी कितनी बुद्धिमान है। वो ऐसे इंसान को चुन रही है जो हर प्रकार से मतलब इक्विप्ड है उनका जीवन साथी बनने के लिए। देखिए उन हर एक एक वर्ड का प्रयोग किया गया है। वो कह रहे हैं कि हे मुकुंद, आप वंश, चरित्र, सौंदर्य, ज्ञान, यौवन, धन और प्रभाव में केवल आप अपने ही समान हैं। इसलिए हम जब अपने लिए जीवन साथी चुनते हैं तो जरूरत से ज्यादा फिल्टर मत कीजिए। मतलब ये मत सोचिए कि भगवान की तरह हमारा हमारा भी चयन होना चाहिए, क्योंकि भगवान भगवान है, भगवान मालिक है और हम लोग नौकर हैं। तो नौकर में हर चीज नहीं मिला करता हर समय। इसीलिए बोलते हैं कि हम लोग हमेशा परफेक्ट मैच का वेट करते हैं कि परफेक्ट मैच जब होगा तब हम करेंगे। ना तो हम परफेक्ट हैं, ना तो सामने वाला परफेक्ट है। जैसे सामने वाला इम्परफेक्ट है, हम भी किसी ना किसी तरीके से इम्परफेक्ट हैं। इसीलिए जरूरत से ज्यादा फिल्ट्रेशन की जरूरत नहीं। लेकिन हाँ, जीवन चलाने के लिए बहुत चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे यहाँ पर रुक्मिणी माँ कह रही है कि वो सबसे पहले भगवान का वंश के बारे में बोल रही है। भगवान का वंश, द्वारिका द्वारिका का नरेश है भगवान। भगवान इतने बड़े राजा हैं। भगवान का चरित्र देखिए, इतना साफ सुथरा धार्मिक चरित्र, सौंदर्य है, मतलब भुवन सुंदर, ऑलरेडी महारानी कह चुकी हैं। ज्ञान, मतलब एक तरह से जो षड ऐश्वर्य हैं, उन षड ऐश्वर्यों के बारे में महारानी कह रही है यहाँ पर। और वो कहती है ज्ञान, यौवन, धन और प्रभाव में केवल अपने ही समान है। तो इससे हमें, जब हम भी जब अपने बच्चों के लिए रिश्ता देखते हैं तो थोड़ा शारीरिक व्यवस्था के बारे में, जो उनका कुल क्या है, इन सब चीजों को जरूर हमें देखना चाहिए। क्योंकि जिंदगी बिताने के लिए जीवन सिर्फ प्रेम के भरोसे नहीं चलता आज के समय में, है ना। क्योंकि आज का प्रेम जो है वो लंगड़ा ही नहीं, लूला, आंधा, काना सब है। इसीलिए एक स्त्री होने के नाते भी
वो इन सब चीजों को वो देखती है। लेकिन आज दुर्भाग्य इतना है कि ये तो मैं अपने मतलब व्यक्तिगत जीवन में मेरा अनुभव है कि ऐसे ऐसे लड़कियों को मैं जानता हूं जो अपना जीवन साथी किसको चुन रही है, जो पियक्कड़ है। इसलिए मैं बोला कि आज का जो प्रेम प्रेम वो तो सिर्फ मतलब वासना है, आकर्षण है शरीरों के प्रति। मतलब ऐसे लोगों को चुनिए जो पियक्कड़ है। मतलब यदि आप ऐसे लड़के को चुनिएगा जो पहले से पियक्कड़ है, तो आपका घर तो मतलब शराब बार बन जाएगा, शराब ठेका ठेका बन जाएगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं बनेगा। एक ऐसी लड़की भी है जिसको मैं जानता हूँ, वो लड़का कुछ कमाता धमाता नहीं, लेकिन माता पिता समझा समझा कर परेशान हो गए हैं, लेकिन फिर भी वो सिर्फ उसी को शादी करने के पीछे पड़ी हुई है कि उसी से शादी करेंगे, उसी से शादी करेंगे। वो इतनी, देखो यही होता है, समय का तकाजा है ये, कोई नहीं समझा सकता दुनिया में। कम से कम उसको इतना तो सोचना चाहिए कि भाई मान लो मेरी शादी हो जाए इससे, तो मेरा खर्चा कौन उठाएगा? कि हर दूसरे दिन चाउमीन कौन खिलाएगा, हर दूसरे दिन पिज्जा कौन खिलाएगा, हर दूसरे दिन डोमिनोज कौन ले जाएगा? इसका खर्चा उठाने की तो हिम्मत हो लड़के में। लेकिन बस वासना है। एक एक मतलब एक होता ना कि जब बच्चे बड़े हो जाने लगते हैं, तो हर बच्चों को अपने पिता में अंग्रेज पुरी ही दिखता है, और उसे लगता है कि कब मेरे पिताजी बोलेंगे जाओ सिमरन जाओ जी लो अपनी जिंदगी। बस हर हर बच्चों को आजकल यही लगता है कि माँ बच्चे बड़े हो जाने के बाद माँ बाप बेकार में हमें दखल देते हैं। लेकिन बच्चों को ये पता नहीं कि माता पिता ने दुनिया देख रखा है, बस जवानी का जोश। लेकिन जब जवानी का जोश ठंडा हो जाता है, इसलिए मैंने बोला कि मैंने अपने जीवन में देखा है कि जो लड़की 2 साल पहले जिसे रिजेक्ट कर किया था, जिसको रिजेक्ट किया था उसने, आज 2 साल बाद उसी से विवाह हो रहा है। सब कुछ वही है व्यवस्था। इसलिए मैं कहता हूं कि समय काल एक ऐसा व्यवस्था है जो समय रहते हुए आप कितना भी सर पीटिएगा तो वो नहीं समझेगा। इसलिए जो नहीं समझता है, समझाने के बाद भी उसको छोड़ देना चाहिए कि समय आने दीजिए, समय इसको सिखाएगा, समय सिखाएगा और समय इसको परिवर्तन करेगा, इसके दिमाग के जो मनस्थिति है, और फिर वो ठीक अपना काम करेगी। तो आज भी उस लड़की के जीवन में ऐसा है कि पिछले जिसको 2 साल पहले रिजेक्ट किया, सब व्यवस्था, माँ बाप भाई बहन नौकरी घर सब कुछ A to Z ऐसा ही है। तो फिर आज वो लड़की तैयार है। अब जो होगा भगवान की मर्जी से, यदि हुआ तो अच्छी बात है, अच्छा जीवन चले, सबके लिए अच्छा हो। तो इसीलिए हमें जीवन में हर चीज देखना चाहिए। क्योंकि इसीलिए देखिए, कभी कभी खास करके जो लड़के वाले हैं, लड़के वालों में थोड़ा घमंड ज्यादा रहता है। वो सोचते हैं अरे हम तो लड़के वाले हैं, हम नीचे क्यों रहें, हम लड़की वालों के सर पे बैठेंगे। अरे तुम्हें भी उस आग में ही राख होना है, तुम सर पे बैठ के क्या करोगे? यदि इसीलिए कभी लड़की वालों के तरफ से, ये लड़कों वालों के लिए कह रहा हूं, यदि आपके बच्चे का छानबीन किया गया कि हाँ भाई लड़की वाले आए, बोला देखा पूछा पूछताछ हुआ कि भाई ये लड़का कैसा है, ये फलाना ढिमका, जो भी सोर्स लगाया गया, और यदि आपको पता चल जाए कि लड़की वाले इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं, जानकारी निकाल रहे हैं, तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। क्योंकि आप भी यदि अपनी बेटी किसी लड़के को देंगे, तो आप भी छानबीन करेंगे कि भाई बेटी बेटा लड़का कैसा है, कमाता है धमाता है, चरित्र कैसा है, नशेड़ी तो नहीं है, गंजेड़ी तो नहीं है, जुआड़ी तो नहीं है। क्योंकि आपके बेटी का जीवन का बात है। क्योंकि ये वो रिवर्स प्रोसेस वाला नहीं है कि एक बार शादी कर दिया अच्छा नहीं चला, वो अमेजन वाला लाइफस्टाइल नहीं है ये कि अच्छा खरीद के लाया, नहीं हुआ 7 दिन में रिटर्न, है ना, कि अच्छा शादी किया 7 दिन नहीं चला, काम नहीं बना, तो दोबारा किसी दूसरे के साथ शादी हो जाएगा। ये जीवन का एक बहुत बड़ा अंश है। इसीलिए बहुत धीर रखकर सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें ये कदम बढ़ाना चाहिए। और यही देखिए, रुक्मणी महारानी इन्हीं सब बातों को कह रही है। वो कह रही है कि आप ज्ञान की बात कह रही है, वो यौवन की, मतलब ना दोनों में ज्यादा अंतर भी नहीं है, धन भी होना चाहिए क्योंकि गृहस्थ जीवन चलाने के लिए धन की आवश्यकता है। पेड़ पेड़ के नीचे गृहस्थ में नहीं रहा जाता, पेड़ के वो क्या बोलते हैं, सन्यासियों के लिए वो ठीक है, लेकिन गृहस्थ जो है वो घर में ही रहेगा, धन भी चाहिए। यदि यहाँ इसीलिए सब कुछ चाहिए एक गृहस्थ में, लेकिन सब कुछ के होते हुए इसका मतलब ये नहीं कि आप भगवान को भूल जाएं, क्योंकि वो अंतिम लक्ष्य है। इसीलिए हमें जीवन में गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने से पहले, हम लोगों ने पहले भी चर्चा किया था कर्दम मुनि के विषय पर, कि हम गृहस्थ में प्रवेश करने से पहले
हमें अच्छे तरीके से दोनों, लड़का हो या लड़की कोई भी हो, दोनों को इतनी तपस्या करनी चाहिए। आगे हम लोग देखेंगे कि रुक्मिणी जी भी तपस्या करती थी, ये आगे पता चलेगा। तो दोनों को तपस्या जीवन में करना चाहिए। लेकिन जैसे किसी ने कहा कि हमारे मतलब पाठ्य में ही चेंज कर दिया गया कि गौ से गधा बना दिया गया, गौ से गणेश नहीं बनाया गया। क्यों? क्योंकि गौ से यदि गणेश हम लोग बच्चों को पढ़ाएंगे तो वो सांप्रदायिकता हो जाएगी। इसलिए गौ से गधा पढ़िए और अंततः गधा हुई हो जाइए। इसीलिए आजकल हम लोग बहुत सुंदर, मैं अभी प्रहलाद चरित्र पढ़ रहा था, तो उसमें बताया जा रहा है कि कैसे आजकल के जो माँ बाप हैं अपने बच्चों को सिर्फ वो शिक्षा दे रहे हैं जिससे अपना उदर पोषण हो, मतलब अपना पेट भरे, उससे ज्यादा कुछ नहीं। क्योंकि यदि बचपन में भगवत गीता पढ़ा दिया तो वो बाबा जी बन जाएगा, कोई माता जी बन जाएगा, घर छोड़ के चला जाएगा, तो हमारा ठेका कौन लेगा? माँ बाप को इसी की फिक्र है। यदि भगवत गीता पढ़ लिया तो माँ बाप का सर चकरा जाता है कि भाई ऐसा कैसा हो गया। तो इसीलिए जब तक हम जीवन में तपस्या नहीं करेंगे और ये जो गुण है, गुण यदि अर्जित नहीं करेंगे, दोनों ही, चाहे वो पुत्र हो या पुत्री, इसीलिए दोनों को समान दर्जा मिलना चाहिए। दोनों को सही सही तरीके से, समान तरीके से पढ़ाइए लिखाइए। जो भी हमारी सामर्थ्य है उसके हिसाब से हमें दोनों को पढ़ाई लिखाई, दोनों को मौका मिलना चाहिए। और उसके बाद यदि दोनों ना पढ़ना चाहे, दोनों में से कोई एक भी, वो तो अब उनकी मर्जी है, उनके जीवन का परिणाम वो भोगेंगे। तो इसीलिए ये जो गुण जो रुक्मिणी महारानी कह रही हैं, इन सब गुणों को हमें अवश्य देखना चाहिए विवाह से पहले। और फिर रुक्मिणी महारानी और आगे बढ़कर कहती हैं कि हे मनुष्यों के बीच सिंह, और आप सभी मानव जाति के मन को प्रसन्न करते हैं, है ना। ये चरित्र भगवान का चरित्र दर्शाता है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि सुहृदि सर्वभूतानाम, भगवान सबके हृदयों को जानने वाले हैं, सबको, सबके हृदयों को प्रेम प्रदान करने वाले हैं। और कौन कुलीन शांत चित्त और अच्छे परिवार की विवाह योग्य लड़की उचित समय आने पर आपको अपने पति के रूप में नहीं चुनेगी। तो अपने आप को ऐसा बनाइए कि लोग आपको देखें, आपको जाने की जरूरत नहीं। यदि हम लोग, होता ना कभी कभी हम लोग परेशान हो जाते हैं कि अरे बेटे के लिए बेटी नहीं मिल रही है, बेटी के लिए लड़का नहीं मिल रहा है, परेशान हो जाते हैं। आप अपने आप बैठकर इतने अपने आप को निखारिए कि 10 लोग आपके घर आए, ये बोलने के लिए नहीं आपके आपके पुत्र से हमें अपनी बेटी का विवाह करवाना है, आपके बेटी से हमें अपने पुत्र का विवाह करवाना है, बाहर से लोग आए, इतने हमें अपने अपने बच्चों को निखारना है। नहीं तो फिर वही खा पी सो, बस इसी में हमारा जीवन निकल जाता है। 2-4 अक्षर पढ़ लेते हैं और 2-4 5-10 लाख का नौकरी कर लेते हैं, हम लोग सोचते हैं कि बस हो गया हमारा जीवन। लेकिन रुक्मिणी महारानी और कुछ कह रही हैं। ठीक है, तो देखिए अब आगे रुक्मिणी महारानी क्या कह रही हैं। जमुना माता जी पढ़िए इसे। जमुना माता जी हैं क्लास में? विक्रम माता जी हैं? चंद्रा माता जी पढ़िए। मैं पढ़ू हरे प्रभु जी। प्रभु जी, मैं पढ़ता हूँ प्रभु जी। हाँ, हरे नारायण प्रभु जी पढ़िए प्रभु जी। इस मेरे प्रिय भगवान, मैंने आपको अपने ना पति प्रभु के जी, रूप मैं में पढ़ू। चुना है और खुद को आपने सामने समर्पित आपके सामने समर्पित करती हूँ। कृपया जल्दी आओ हे सर्वशक्तिमान और मुझे अपनी पत्नी बनाओ। मेरे प्रिय कमल नेत्र भगवान शिषपाल सिंह की संपत्ति चुराने वाले गीदड़ की तरह वीर के हिस्से को कभी न छुए। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्ण प्रभु, दंड प्रणाम। तो यहाँ पर भगवान, यहाँ पर रुक्मिणी महारानी कह रहे हैं कि वो अपने आप में पूरी मतलब पूरी मानसिकता से वो भगवान की शरणागति कर चुकी है। मतलब वो भगवान को अपना पति मान चुकी है। और वो कहती है कि जल्दी आइए और मेरा पानी ग्रहण कीजिए और जल्द से जल्द मुझे यहाँ से ले चलिए, ताकि आप जो सिंह हैं और मैं आपका हिस्सा हूं, तो सिंह के हिस्से को कहीं कोई गीदड़, शिशुपाल रूपी गीदड़ ना ले जाए। तो इस तरह रुक्मिणी महारानी प्रार्थना करती है भगवान से। पढ़िए मीतू माता जी इसको। मैं पढ़ू हरे प्रभु कृष्ण। जी। हाँ, मीतू माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।
मीतू माता जी, प्रभु जी अगर वो नहीं पढ़ रहे मैं पढ़ूं? वो शायद पढ़ रही है, उनका आवाज नहीं आ रहा माता जी। सरिता माता जी पढ़िए, पढ़िए, जल्दी जल्दी पढ़िए। हरे कृष्ण। यदि मैंने पवित्र कार्यों, यज्ञों, दान, अनुष्ठानों और व्रतों द्वारा तथा देवताओं, ब्राह्मणों और गुरुओं की पूजा करके भगवान के परम व्यक्तित्व की पर्याप्त रूप से पूजा की है, तो राजा आकर मेरे गदगराज आकर मेरे हाथ पकड़े, ना कि दमघोष का पुत्र या कोई और। हरे कृष्णा माता जी। तो देखिए यहाँ पर जो हम जिस तपस्या के बारे में कह रहा था, उसी तपस्या को रुक्मिणी महारानी कह रही हैं। वो कह रही हैं कि यदि मैंने पवित्र कार्यों, यज्ञों, दान, अनुष्ठानों और व्रतों द्वारा तथा देवताओं, ब्राह्मणों और गुरुओं की पूजा करके भगवान के परम व्यक्तित्व की पर्याप्त रूप से पूजा की है, तो गदराग्रज आकर मेरा हाथ पकड़े, ना कि दमघोष या दमघोष शिशुपाल के पिता का नाम है, ना कि दमघोष या दमघोष का पुत्र या कोई और। तो यहाँ भगवान, यहाँ रुक्मिणी महारानी कह रही है कि इन देखिए अपने आप को इतने तरीके से वेल इक्विप कीजिए कि हमें जीवन में पवित्र कार्य करने हैं, व्रत करना है, दान देना है, अनुष्ठान करना है। तो जब हम ऐसे करेंगे तब जाकर कहीं हम देवताओं की पूजा करनी है, ब्राह्मणों की पूजा करनी है, गुरुओं की पूजा करनी है, हमें तो पता ही नहीं होता कि हमें करना क्या है। जैसे मैंने कहा कि आजकल के माँ बाप अपने बच्चों को सिर्फ एटीएम मशीन बनाना सिखा रहे हैं। बस पैसा निकले, पैसा आए, कि जल्द से जल्द पढ़े और जल्द से जल्द गधों की तरह 12-12, 14-14 घंटे तक खटे और पैसा आए, 1 लाख 2 लाख पैकेज मिले। अरे लोग मतलब माँ बाप कॉलर चढ़ा के घूमते हैं सोसाइटी में कि देखिए हमारे बच्चे 2 लाख कमा रहे हैं, हमारे बच्चे आईआईटी में पढ़ते हैं, माइक्रोसॉफ्ट में पढ़ते हैं, यहाँ पढ़ते हैं, गूगल, ये फलाना ढिंका। लेकिन ये नहीं बताते कि गधों की सी हाल है हमारे बच्चों का। बस खा रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, कमा रहे हैं, इससे अलावा दूसरा कोई नहीं। मतलब सिर्फ पशु है, कुत्ते से अच्छा हाल हमारे बच्चों का नहीं है। लेकिन माँ बाप इसको नहीं मानते, क्यों? क्योंकि कॉरपोरेट जमाना है। इसी से लोगों को प्रतिष्ठा प्राप्त होती है कि हाँ भाई, लाखों रुपया का जॉब है, 1 करोड़ का अपार्टमेंट लिया हुआ है, 3 BHK लिया हुआ है। तो इसी से हमारी उन्नति का पता चलता है। लोग सोचते हैं कि यही, इसी से हमें जीवन प्राप्त मिलेगा। लेकिन जब तक हमारे जीवन में पवित्रता नहीं है, शांति नहीं है, और शांति पवित्रता कैसे आती है? इन अनुष्ठानों को करने से आती है, व्रतों का पालन करने से आती है, देवताओं को सम्मान देने से आती है, ब्राह्मणों को सम्मान देने से आती है। लेकिन हम ना तो ब्राह्मण को सम्मान देते हैं, ना तो गुरु को सम्मान देते हैं, ना तो कोई पवित्र कार्य करते हैं, ना तो व्रत धारण करते हैं। बस खाया पिया। एक जब मैं नया नया दिल्ली आया था, तो भैया के यहाँ रुका हुआ था। तो भाई मतलब वहां पर उस समय वो लोग रेंट में रहते थे। तो जिसका मतलब जो ओनर था, एक वो ओनर उसी बिल्डिंग के नीचे एक छोटा सा कमरा था जिसमें वो रहता था। तो कभी कभी बम्बई से आता था, तो माँ बाप और बेटा तीनों मिलकर, ऐसा लगता था कि कुछ बहुत, मतलब ऐसा लगता है कि नासा में जाकर रॉकेट छोड़ रहे हैं। तीनों मिलकर शराब पीते थे। तो कभी कभी हम लोग नीचे उतरते तो देखते थे कि दरवाजा खुला है, तीनों बैठकर मिक्सचर और चखना और जाम दोनों लेकर बैठे हैं और तीनों पी रहे हैं। तो मुझे बड़ा अचंभित लगता था कि यार ये कौन सा वातावरण है जीवन का। पर यही बड़े शहरों का यही हाल है। तो इसीलिए जरूरत से ज्यादा हमें बड़े शहरों के प्रति आकर्षित नहीं होना चाहिए। अरे दिल्ली दिल्ली ऐसा है, बंबई ऐसा है, सब कूड़ा करकट है, सब कूड़ा करकट से मतलब भरा पड़ा है। इसीलिए जरूरत से ज्यादा हमें आकर्षित नहीं हो जाना चाहिए। इन बड़े शहरों में कुछ नहीं रखा है। अभी किसी ने मुझे पूछा कि आपने वृंदावन में घर क्यों लिया? दिल्ली पास है, दिल्ली में लेते। खर्चे के डर से नहीं लिया क्या? तो वो अब नए नए थे, पहली बार मुलाकात हुआ था, तो मैंने कुछ कहा नहीं। होते नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग तो यहीं रहना चाहते थे, इसलिए हम लोगों ने रहा। तो लोगों को लगता है कि बड़े शहरों में जो लोग रहते हैं वही फर्स्ट क्लास हैं, बाद बाकी सब जीरो क्लास हैं। क्योंकि उनके जीवन में वो एक गाड़ी मिल जाता है, कुत्ते मिल जाते हैं, देखेंगे वो कुत्तों के पीछे कुत्तों की तरह वो चराते हैं सुबह शाम। क्योंकि घर में और आजकल के लोग इतने निकृष्ट हो गए हैं, खास करके जितने करोड़पति हैं, क्योंकि वो कुत्ता पॉटी करेगा तो उसके साथ एक बिन लेकर घूमते हैं कि जहां पॉटी किया तुरंत वो कुत्ते का पॉटी साफ करेंगे। मतलब ये करोड़पति का निशानी है।
जो करोड़पति है उनको ऐसा करना है कि जो कुत्ते को रखते हैं, कुत्ता हगेगा और हगने का पॉटी उसको साफ करने का एक बिन भी आजकल मिलता है। आजकल मार्केट में सब कुछ मिलता है। तो इसीलिए जरूरत से ज्यादा हमें किसी बड़े शहरों के प्रति, बड़े लोगों के प्रति आकर्षित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनमें ना तो पवित्रता है, ना कोई यज्ञ करते हैं, ना दान देते हैं, ना अनुष्ठान करते हैं। बस दिखावे के लिए रजोगुण में दान है, भंडारा करेंगे, फलाना ढिंका सब करेंगे, लेकिन पवित्रता, पुण्यता, मतलब शिष्टाचार, इनमें कुछ भी नहीं है। अभिमान कुछ भी मतलब भरा पड़ा है। इसीलिए जब तक ऐसे लोगों से हमें जरूरत से ज्यादा रिश्ता नहीं रखना चाहिए। बस दूर से देखिए, जय श्री राम बोलिए और आगे बढ़िए। ठीक है। इसीलिए रुक्मिणी महारानी यहाँ पर कह रही हैं कि यदि भगवान नहीं आएंगे तो वो क्या करेंगी, उनका जो भाई है, जो रुक्मी है, वो एक गीदड़ रूपी शिशुपाल से उनका विवाह कर देंगे। तो इसलिए, जो कि रुक्मिणी नहीं चाहती, तो इसलिए भगवान को वो दरख्वास्त करती है कि आप मैंने जितनी भी तपस्या की है, आज उस तपस्या का फल मुझे यही चाहिए कि मुझे आप पति रूप में चाहिए। तो ये निवेदन करते हुए रुक्मिणी महारानी आगे बढ़ती हैं। पढ़िए इसको। मीतू माता जी आप वापस आ गई है? मैं पढ़ दूं प्रभु जी? हाँ माता जी, पढ़िए माता जी। हे अजय, कल जब मेरा विवाह समारोह प्रारंभ होने वाला हो तो तुम्हें अदृश्य रूप से विदर्भ में आना चाहिए और अपनी सेना के नेताओं के साथ स्वयं को घेर लेना चाहिए। फिर चैदय और मगधेन की सेनाओं को कुचल दो और राक्षस शैली में मुझसे विवाह करो और अपनी वीरता से मुझे जीत लो। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो यहाँ पर अब देखिए, अब जब वो जानते थे कि अब ये जो विवाह होना था, इस विवाह को रुक्मिणी जी ही सब कुछ का व्यवस्था रुक्मिणी जी अपने पत्र के माध्यम से कर रही है। तो उनको पता था कि अब भगवान आएंगे तो मुझे तो इतनी आसानी से ले नहीं जा सकेंगे। तो वो आइडिया, मतलब सजेशन दे रही है वो कैसे रुक्मिणी जी को यहाँ से ले जा सकती हैं। तो वो बता रही, वो जानती थी कि यदि भगवान आएंगे तो मार काट होगा, लोगों से लड़ाई करना होगा, तभी जाकर भगवान रुक्मिणी जी को ले पाएंगे। तो ये जो तरीका है विवाह का, इसको राक्षस विधि कहा जाता है। राक्षस विधि वो है जब एक राजा दूसरे राज्य में जाकर किसी स्त्री का हरण करके अपने अपने साथ विवाह करते हैं, उसको कहते हैं राक्षस विधि। इस प्रकार आप देखेंगे तो 8 प्रकार के विवाह होते हैं। एक है राक्षस विधि, ब्रह्म विधि, दैव, आर्ष, गंधर्व, प्रजापत्य, असुर और पैशाच। इस प्रकार से 8 प्रकार से विवाह होते हैं। तो ये जो भगाने वाला जो सीन है, इसको कहते हैं राक्षस विधि, कि एक राजा दूसरे राज्य में जाकर लड़ाई करता है और वहां से एक स्त्री ले आता है और उसे विधिवत विवाह करता है। इसको कहते हैं राक्षस विधि। तो रुक्मिणी जी कहती है कि जब आप आएंगे तो ऐसे आइए कि ज्यादा ढोल ढाल करके मत आइए कि लोग आपको देखे, क्योंकि आप यदि आएंगे तो लोग जान जाएंगे। और ये जो क्या बोलते हैं आप, शिशुपाल जो है, शिशुपाल का चेदी नरेश बोलते थे, क्योंकि इनका जो राज्य था वो चेदी चेदी राज्य था। तो इसीलिए इनको चेदी नरेश बोला करते थे, इनके पिता को, दमघोष को। तो ये और इनके साथ साथ और भी जितने राजाएं थे जो कृष्ण से ईर्ष्या करते थे, वो सब लोग होंगे। तो रुक्मिणी महारानी कहती हैं कि जितने भी लोग हैं, इनसे आप, इन इन सब के बीच से आप मेरा हरण करके आपसे मेरा विवाह राक्षस विधि से होना चाहिए। ये कहते हुए रुक्मिणी महारानी आगे बढ़ती है। पढ़िए माता जी और कोई। हरे कृष्ण प्रभु जी, पढ़ूं मैं? हाँ हाँ, हम तो पढ़िए प्रभु। हे अजय, कल जब नहीं नहीं, मेरा एक सेकंड विवाह प्रभु, एक सेकंड प्रभु। हाँ प्रभु, इसको पढ़िए। चूंकि मैं महल के भीतर कक्ष में रहूंगी, आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं। मैं आपके कुछ रिश्तेदारों को मेरे बिना आपको कैसे ले जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक तरीका बताऊंगा। शादी से एक दिन पहले शाही परिवार के देवता के सम्मान में एक भव्य जुलूस निकाला जाता है और इस जुलूस में नई दुल्हन देवी गिरिजा की दर्शन के लिए शहर से बाहर जाती है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो यहाँ पर रुक्मिणी जी तरीका बता रही है कि कैसे भगवान रुक्मिणी जी का हरण कर सकते हैं।
तो वो बता रहे हैं कि जब मैं अंतकरण मतलब महल के भीतर रहेंगे, तो वहां तक तो भगवान पहुंच नहीं सकेंगे बिना मारकाट किए हुए। तो इतना मारकाट करने की जरूरत नहीं। तो वो एक विधि के बारे में बता रहे हैं कि शादी से एक दिन पहले हर स्त्री को गिरिजा मतलब उमा की उपासना करने के लिए, माँ भगवती की पूजा करने के लिए शादी के एक दिन पहले एक मंदिर जाया जाता है। और उस समय वो बहुत साथ समाज के साथ, पूरे परिवार के साथ, सेनाओं के साथ, वो महारानी जो स्त्री होती है वो जाती है उमा की, माँ पार्वती की पूजा करने के लिए। तो उस समय रुक्मणी जी शहर के बाहर निकलेंगी और उसी समय कृष्ण भगवान को उनका हरण कर लेना है। ठीक है, पढ़िए कोई माता जी प्रभु जी, अजीत प्रभु हैं तो पढ़िए। मैं पढ़ूं प्रभु। हाँ माता जी पढ़िए माता जी। हे कमल नयन प्रभु जी महान भगवान शिव जैसे महान आत्माएं आपके चरण कमलों की धूल में स्नान करने और इस प्रकार अपनी अज्ञानता को नष्ट करने के लिए लालायित रहती हैं। यदि मैं आपके दया प्राप्त नहीं कर सका तो मैं बस अपनी जीवन शक्ति त्याग दूंगा, जो मेरे जो मेरे द्वारा के जाने वाले कठोर तपस्याओं से कमजोर हो गई होगी। तब सैकड़ों जन्म के प्रयास के बाद मुझे आपकी दया प्राप्त हो सकती है। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु माता जी। जी। अब यहाँ पर रुक्मिणी महारानी वाला अपना अंतिम संदेश ये कहकर सुना रही हैं कि हे प्रभु, जिस चरणों की रज को भगवान शिव भी अपने सर पर उठाकर रखते हैं, ऐसे यदि ऐसे प्रभु का यदि मुझे संग प्राप्त नहीं हुआ, तो मैं अपने तपस्या द्वारा मैं अपने प्राण का त्याग कर दूंगी, मतलब मैं खुदकुशी कर लूंगी। फिर भी किसी भी कीमत पर शिशुपाल का नहीं होंगी, और मरने के सैकड़ों हजारों जन्मों के बाद कहीं कभी फिर आपकी दया प्राप्त हुई तो आपका संग मुझे प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये कहते हुए रुक्मिणी महारानी आगे बढ़ती हैं हम लोग। तो इसके बाद क्या होता है, जब रुक्मिणी महारानी आगे बढ़ती हैं तो उसके बाद रुक्मिणी महारानी आगे इसके बाद ब्राह्मण ये समाचार सुनाकर भगवान के ब्राह्मण वापस चला जाता है। तो और जाते जाते भगवान कृष्ण भी उस ब्राह्मण को अपना संदेश सुनाते हैं कि मैं जानता हूं कि रुक्मिणी मुझे विवाह करना चाहती हैं, और मैं भी उनसे विवाह करना चाहता हूं। और क्योंकि वो इस ब्राह्मण के माध्यम से ये जान जाते हैं कि परसों ही उनका विवाह होना है, तो जैसे ही ब्राह्मण को विदा करते हैं उसके तुरंत बाद भगवान भी निकल पड़ते हैं अपने रथ, अपने सारथी को कहते हैं कि रथ तैयार करो और हमें निकलना है। तो बिना किसी को बोले उले द्वारिका से वो निकल पड़ते हैं। तो जब निकल पड़ते हैं तो पीछे पीछे दाव भैया को पता चलता है, बलराम जी को पता चलता है कि भाई क्या हुआ, कृष्ण ने किसी को ना कुछ बोला ना पूछा, बस वो निकल गया और कुछ सेनाओं के साथ निकला है। कहीं से बलराम जी को पता चलता है कि नहीं नहीं, वो विदर्भ देश गए हैं, रुक्मिणी से विवाह करने गए हैं। विदर्भ देश शिशुपाल का देश है। अब शिशुपाल भगवान को पसंद नहीं करता है, तो बलराम को सोचते हैं कि अच्छा नहीं नहीं, ये झगड़ा वगड़ा कुछ हो सकता है, हम लोग भी चलो। तो भगवान बलराम पूरे नारायणी सेना लेकर निकल पड़ते हैं उनके पीछे, की जरूरत पड़ी तो भगवान कृष्ण का मदद करने का कोई होना चाहिए। तो ऐसे करते हुए सब राजाएं, बहुत जरासंध और विदर्भ देश से जरासंध और बहुत सारे देश के राजाएं कुंडिनपुर पहुंचती हैं। कुंडिनपुर क्या है? कुंडिनपुर विदर्भ देश का राजधानी है। तो जो विदर्भ देश का जो नरेश होता है वो सब राजाओं का स्वागत करता है, और अंततः भगवान, जब उनको पता चलता है कि भगवान कृष्ण भी आए हुए हैं, तो उनका भी स्वागत करने के लिए भीष्मक राजा पहुंचते हैं, और बलराम भी पहुंचते हैं पीछे पीछे, तो बलराम जी का भी स्वागत होता है। ये सब कुछ करते करते वो लोग एक जगह पर ठहरते हैं। तो अंततः जितने भी ये राजा होते हैं, चाहे वो शालव देश से आए हुए जरासंध हो, दंतवक्र हो, विदुरथ हो, ये सब राजाएं ये प्लान करते हैं कि यदि ये जो कृष्ण है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके गुप्तचरों से इन्हें पता चल चुका होता है
कि कृष्ण भी रुक्मणी का हरण करने के लिए आए हैं। अब उन्हें तो पता है कि ये कृष्ण तो बाराती तो है नहीं, ना कृष्ण ना तो बाराती है ना तो घराती है, तो फिर ये क्या कर रहा है यहाँ पर? अब किसी ने तो उसको कुछ बुलाया नहीं है। और राज्यों में जो जैसे होता है ना, हमारा देश में इंटेलिजेंस ब्यूरो होती है, उसी तरह पहले राज्यों में मुखबरी विभाग होता था। तो मुखबरियों से इन्हें ये पता चल चुका होता है कि भगवान कृष्ण कुछ गड़बड़ करने वाले हैं, तो उनका जो संदेश है बहुत सेंसिटिवली लिया जाता था। तो ये सारे राजा क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि अच्छा, ये कृष्ण भी यहाँ आया है, यदि इसने कुछ चालाकी करने का प्रयास किया तो इसको अभी का अभी हम लोग सब मिलकर मार देंगे। तो ऐसा सोचकर वो लोग तैयार रहते हैं कि जब करेंगे तब मारेंगे इसको। तो समय आता है, पूरे रुक्मणी महारानी अपने अंतपुर से निकलती है, पूरे साथ समाज शाही परिवार के साथ, पूरा सेना बल के साथ गिरिजा माँ के यहाँ पार्वती मंदिर में जाती है, पूजा करती है। और पूजा करने के बाद जब रुक्मणी महारानी मंदिर से निकलती है, तो भागवत ऐसा कहता है कि उनकी प्रतिमा, उनकी छवि ऐसी दिखती है, उनकी जो ऐसी आकृति इतनी माया युक्त होती है कि सारे के सारे सेना उसको देखकर मुग्ध हो जाते हैं। मतलब ऐसा होता है कि जो देखा वो फंसा, ऐसा हो जाता है। तो उसी बीच रुक्मणी जी का नजर भगवान कृष्ण पर पड़ता है, और जैसे ही भगवान कृष्ण का नजर रुक्मणी जी पर पड़ता है, भगवान उछल कूद कर किसी तरह से रुक्मणी जी का हाथ पकड़ते हैं और हाथ पकड़कर अपने रथ पर बैठाते हैं और गड़ 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 करके विदर्भ देश से निकल जाते हैं। और जैसे ही निकलते हैं तो सारे जो इनके जो दुश्मन होते हैं वो भी उनके पीछे पीछे पकड़ने के लिए जाते हैं। अब कृष्ण के साथ साथ बलराम जी भी थे, तो भगवान तो निकल जाते हैं, बलराम जी बीच में रह जाते हैं और बलराम जी सबको मार मार कर हक्का बक्का कर देते हैं। तो इतने करते करते जितने भी ये दंत वक्त जरासंध साला जितने भी राजा थे, मार खाकर जब सठिया जाते हैं तो युद्ध क्षेत्र छोड़कर भाग जाते हैं। तो युद्ध क्षेत्र छोड़कर भागकर पहुंचते हैं वहां जहाँ शिशुपाल बड़ा मतलब सोच में पड़ा हुआ होता है। तो वहां पर जरासंध आकर ये कहता है कि देखो शिशुपाल, चिंता करने की जरूरत नहीं। बहुत सुंदर उपदेश देता है जरासंध। वो कहता है कि देखो, ये जीत हार, अच्छा बुरा, ये सब नीति है, ये सब समकाल के परवश है, इसीलिए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। आज यदि कृष्ण जीता है तो आज काल उसके साथ है। तो वो उदाहरण देता है कि देखो, इतिहास में पहले मैंने कृष्ण से 18 बार युद्ध किया, जिसमें 17 बार मैं हारा, लेकिन फिर भी मैंने जोश नहीं छोड़ा और अंततः 18वीं बार मैंने उसको हराया। तो जब ये बात शिशुपाल सोचता है कि अच्छा, वो सोचता है कि अच्छा अच्छा, मुझसे भी बेशर्म लोग हैं और बहुत तगड़े हैं, तो मुझे क्यों शर्म करना है, मैं तो एक बार हारा, ये तो गधा 17 बार हार चुका है, जब ये खड़ा होकर बोल रहा है तो मैं क्यों नहीं हूं। तो ये सोचकर वो अपना दुख त्याग देता है। लेकिन इतना अपमान जो हुआ होता है, इसलिए वो सोचता है कि सब छोड़ो, और वो अपना पूरा सेना बल, पूरा सेना टुकड़ों को लेकर कृष्ण के प्रति, कृष्ण को प्रहार करने के लिए चलता है। जब कृष्ण का पीछा वो करता है, तो पीछा करते हुए भगवान से बहुत युद्ध होता है। युद्ध में अंततः वो भगवान को कुछ बिगाड़ नहीं पाता, और जैसे ही भगवान अपना तलवार निकालकर शिशुपाल को मारने वाले होते हैं, त्यों रुक्मणी, अंततः कितना भी हो भाई तो भाई होता है, तो रुक्मणी भगवान की चरण पकड़ लेती है और कहती है कि प्रभु, आप तो भक्तवत्सल हैं, कृपा पूर्वक मेरे मेरे भाई को छोड़ दीजिए। तो भगवान दया कर शिशुपाल को छोड़ देते हैं, लेकिन शिशुपाल को पूर्ण रूप से कुरूप कर देते हैं। मतलब आधा बाल नोच देना, मतलब गंजा कर देना, आधा मूछ बना देना, कालिक पोत देना, ये शिशुपाल सब। को या रुक्मी को? रुक्मी को नहीं, रुक्मी के साथ ऐसा करते हैं, ठीक है। तब जब रुक्मी के साथ ऐसा कर देते हैं, और जब रुक्मी ये संकल्प लेकर निकलता है विदर्भ देश के साथ से कि जब तक कृष्ण को मैं मार ना लूं, कृष्ण से को मैं हरा ना लूं, तब तक विदर्भ देश वापस नहीं आऊंगा, ये संकल्प लेकर वो निकलता है। लेकिन अब ऐसा हो जाता है रुक्मी के साथ। लेकिन जब ये घटना बलराम जी देखते हैं तो कृष्ण भगवान को वो बहुत डांटते हैं, बोलते कि नहीं 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 नहीं, तुमने जो ये क्रियाकलाप किया ये अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ भी हो, अंततः रुक्मी हमारा अब रिश्तेदार है। अब रिश्तेदारों के साथ ऐसा, यदि वो कुछ गलती भी कर देते हैं तो उनके साथ ऐसा व्यवहार हमें नहीं करना चाहिए।
तो बहुत प्रकार के, आप यदि पढ़ेंगे डिटेल में, समय नहीं है, बहुत प्रकार के अच्छे अच्छे संदेश बलराम जी देते हैं, रुक्मी को भी देते हैं, भगवान कृष्ण को भी देते हैं, और रुक्मिणी जी को भी देते हैं। क्योंकि देखिए कितना भी हो, जब किसी बहन के सामने में उसके भाई का अपमान हो तो कहीं ना कहीं उसके बहन को कभी भी अच्छा नहीं लगता, चाहे उसका भाई कुछ अंश में गलत ही क्यों ना हो, फिर भी उस बहन को अच्छा नहीं लगता। लेकिन बलराम जी ये कहते हुए रुक्मिणी माँ को ये संतुष्ट करते हैं कि देखिए ये माया, भगवान की जो माया है वो इतनी प्रगाढ़ है कि वो हमारे स्वरूपों को भुला देती है, कि हम अपने शुद्ध सत्व स्वरूप को भूलकर हम इस स्वरूप को ही पहचानते हैं कि हम इसके भाई हैं, हम इसके बहन हैं, हम इसके माता पिता पति पत्नी हैं, लेकिन हम अपने असली स्वरूपों को भूल जाते हैं। तो बलराम जी रुक्मिणी महारानी को कहते हैं कि आप इन सब चीजों से निकलिए, अच्छे से रहिए, जो हुआ हुआ, अब सब कोई आप अपने अपने घर में रहें, और कोई किसी के प्रति द्वेष भाव ना रखें। तो ये कहते हुए पूरा मतलब मामला बलराम जी संभाल लेते हैं। लेकिन अंततः ये जो रुक्मी जो रहता है वो इतना संताप करता है, क्योंकि एक तो वो संकल्प लेकर निकला है कि भाई कभी वापस नहीं आएंगे जब तक कृष्ण को ना मार लें। अब मार तो पाता नहीं, तो वो क्या करता है, वो उसी समय कहीं दूसरे क्षेत्र में जाकर वो अपना राज्य ही स्थापित कर लेता है, जिस राज्य का नाम होता है भोजकट। तो और वो फिर उस राज्य में अपना राजा बनकर रहता है। और इधर भगवान पूर्ण विधि से पूरे द्वारिका में सभा चलती है, पूरे सजावट होता है, पूरा द्वारिका दुल्हन की तरह सज जाती है, और भगवान रुक्मिणी महारानी से विधिवत विवाह करते हैं। तो ये जो पूरा विषय था, इसी से मतलब भगवान और भगवान कृष्ण और रुक्मिणी महारानी के विवाह से ये संपन्न होता है। ठीक है, और इसी के साथ हम लोग आज इस सत्र को भी यहाँ विराम देते हैं। और मुझे थोड़ा और आगे चलना था, क्योंकि ये भीष्म पंचक के बारे में कहना था, लेकिन समय हो गया है। तो हम लोग एक काम करेंगे कि आज शाम को यदि आप लोग तैयार हों तो आज हम लोग